बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये है कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे, इमरान खान साहब का नंबर लग गया है, साइफर केस के हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी बात करेंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी एक बड़ी खौफनाक खबर जो है वो दी है और उस पर भी आपसे बात करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें तो गुल खिला रही हैं वो अपनी जगह, अब सिंध की जो निगरान हुकूमत है वो भी किसी से पीछे नहीं रही। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी एक खबर आई है, उस पर भी बात करेंगे। बुशरा बीबी के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ़ा फिर अदम एतमाद जो है वो ज़ाहिर किया गया, लेकिन उस पर क्या किया उस पर भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, पहले बात करते हैं कि आज ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक सिंध की निगरान हुकूमत जो है उसने एक फैसले को चैलेंज किया। बुनियादी तौर पर 23 अक्टूबर को वो फैसला था 5 जजेस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस ने एक मुतफिका फैसले के जरिए सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया था और ये ऑर्डर किया था कि वो तमाम तर मुकदमात जो उन 103 लोगों के खिलाफ हैं अब वो आम अदालतों में भेजे जाएंगे और आम अदालतें उनकी समाअत करेंगी। बुनियादी तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स में ये ट्रायल जो है इसका फैसला ही गलत था, गैर कानूनी और गैर आइनी था। पाकिस्तान का कोई कानून और पाकिस्तान का आइन सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की इजाज़त जो है वो नहीं देता। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि जी इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के लिए जो है वो हम गौर कर रहे हैं। लेकिन सिंध की जो निगरान हुकूमत है, जिनका बुनियादी तौर पर काम ये था कि आप इलेक्शन कराएं और इलेक्शन के बाद फिर वहाँ चले जाएं जहाँ से आप आए हैं, लेकिन ये पता नहीं मुल्क के मामे हैं, पता नहीं खाम खा के ठेकेदार हैं, इनको लाने वाले भी जाहिल हैं और शायद जो ये निगरान हुकूमतों में बैठे हैं ये भी अकल से पैदल और अकल से आरी लोग हैं। अब सिंध की निगरान हुकूमत ने उस फैसले को जो 23 अक्टूबर को किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस की जानिब से, उसको चैलेंज किया और ये कहा है कि जी 5 जजेस का फैसला जो है ये गलत है, इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए और वो क्लास जो है जिसके ज़रिए इसको मिलिट्री कोर्ट्स में ये केसेस चलाने का फैसला किया उसको रेस्टोर किया जाए। जिन लोगों ने आर्मी तनसीबात पर हमला किया है 9 मई को इमरान खान समेत उन तमाम लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए। 5 जजेस का ये फैसला था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता और वो 103 लोग जो हैं उनके मुकदमात आम अदालतों में भिजवाए जाए। लेकिन अब सिंध की निगरान हुकूमत जो है उसने इस फैसले को चैलेंज किया। बुनियादी तौर पर क्या सिंध की निगरान हुकूमत का ये मैंडेट है? ये ऐसे अकल से आरी और जाहिल लोग हैं। आप लोग इलेक्शन कराने के लिए आए हैं, 90 दिन के लिए आप इस मुल्क में आए हैं, आपके पास कोई मैंडेट नहीं है। आप अपने उस मैंडेट से बाहर जाके जब इस किस्म के काम करेंगे तो फिर आपकी ना सिर्फ क्रेडिबिलिटी और आपकी गैर जानिबदारी पर उंगली उठेगी, बल्कि इसके खिलाफ बहरहाल जो है वो किसी ना किसी सतह पर एक वक्त आएगा जब आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये निगरान हुकूमतें अपना असल काम छोड़ के जो है वो ऐसे इशूज़ में उलझाना चाह रही हैं कौम को, मीडिया को, जो बुनियादी तौर पर इनका इशू ही नहीं है। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं होगा ये मामला उन लोगों का है और सुप्रीम कोर्ट का है जहाँ ये ट्रायल होना है या जिन लोगों का ट्रायल होना है। सिंध की हुकूमत जो है उसका इससे क्या वास्ता है? या वो मुतलका इदारे जिनकी तनसीबात पर हमला हुआ, यानी पाकिस्तान मिलिट्री की जानिब से ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री की जानिब से नहीं किया जा रहा, बल्कि जो है वो सिंध की निगरान हुकूमत ये सब कुछ कर रही है। नाज़रीन, उसके साथ साथ मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि इमरान खान साहब का नंबर लग गया है। वो नंबर क्या उस पर भी आपसे बात करते हैं, लेकिन साइफर केस में जो है वो आज डेवलपमेंट थी वो ये था कि एक तो साइफर केस में इमरान खान साहब ने वो जो ट्रायल का मामला था उनके जेल ट्रायल को उसको इंट्रा कोर्ट अपील के जरिए चैलेंज किया था। तो आज मियाँ गुल हसन, औरंगजेब और समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल डबल बेंच ने इसकी समाअत की। आज तक उस केस में हुक्म इम्तना दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो आज उसमें अटारनी जनरल मंसूर अवान साहब और एडिशनल अटारनी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल साहब जो हैं वो भी पेश हुए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा और दीगर उनकी जो लीगल टीम है उसके अरकान जो हैं वो भी पेश हुए। तो सलमान अकरम राजा साहब ने आज ये कहा कि जी गुज़श्ता समाअत पर क्या हुआ मैं इस कोर्ट को बताना चाहता हूँ। उस जिस दिन ये समाअत हुई उसके फौरी बाद मैं अडयाला जेल पहुंचा जहां जेल ट्रायल जारी था। मुझे काफ़ी देर इंतज़ार कराया गया और फिर इंतज़ार कराने के बाद अंदर जाने की इजाज़त मिली। तो जब मैं अंदर पहुंचा तो उस वक्त तक एक गवाह का बयान जो है वो भी रिकॉर्ड हो चुका था और ट्रायल कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बावजूद भी 3:30 बजे तक समाअत जारी रखी। जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी साइफर के हवाले से अबू रसनात जुल्करनैन साहब की, उस कोर्ट ने अब बुनियादी तौर पर सलमान अकरम राजा साहब का ये बहुत सीरियस एलिगेशन है मैं समझता हूँ, और इस अदालत का जो कंडक्ट है उस पर भी एक सवालिया निशान है।
सलमान अकरम राजा साहब बड़े मंझे हुए कानून दान हैं और हमेशा बड़ी मतवाज़न और नपी-तुली गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे सियासी केसेज़ में वो बहुत सारे लोगों के वकील भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक ही बात की है। कभी मीडिया पर आकर भी उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर, जैसे वो रेटिंग के चक्कर में लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने कभी नहीं की। तो आज उनकी ये बात कि जी हुक्म इम्तना के बाद भी 3:30 बजे तक समाअत जो है वो स्पेशल कोर्ट के जज ने जारी रखी। बुनियादी तौर पर ये तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया गया उस कोर्ट की जानिब से जिसको रोक दिया गया था आज तक के लिए। उसके साथ फिर अटॉर्नी जनरल जो है वो भी पेश हुए और उन्होंने जब अपने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की वो दरख्वास्त ज़मानत जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खारिज की थी उसके फैसले का हवाला दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी सिंगल बेंच ने शाह महमूद की दरख्वास्त पर ये फैसले में कहा कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो फिर जज साहब ने इस पर कहा कि जी हमें तवक्को है कि आपने हमारा गुज़श्ता समाअत का ऑर्डर जो है वो पढ़ा होगा। ये मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा। हमें जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन और उसका सारा प्रोसेस बताएं कि वो कैसे होता है। हम चाहते हैं कि इस बेंच को ऐसे ही मुतमईन किया जाए जैसे सिंगल बेंच को मुतमईन किया गया था। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी जब उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने ये पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त ज़मानत का हवाला दिया और फिर ये कहा कि जी ये इंट्रा कोर्ट अपील जो है ये काबिल समाअत ही नहीं है। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जी जेल ट्रायल के हवाले से जो 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं क्या वो कानून के मुताबिक थे? ओपन ट्रायल का मतलब हर किसी के लिए ओपन होगा। फिर बाद में जो उनका नोटिफिकेशन जारी हुए और जिसमें जजेस के जो स्पेशल कोर्ट के जज थे उनके अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, फिर उनके ख़त का हवाला जो है वो भी हुआ। तो उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने वजारत कानून को जेल समाअत के लिए ख़त लिखा। उस वक्त तक चालान जो है वो जमा हो चुका था लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। साइफर केस का चालान जो है वो 2 अक्टूबर को जमा हुआ। उसके बाद जज ने एक और ख़त लिखा। तो फिर इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि खसूसी जब उन्होंने वो ख़त भी पढ़ा तो ये कहा कि जी खसूसी जज के जो ख़त की लैंग्वेज है वो अजीब सी है। ऐसे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं डिज़ायर दे देता हूँ। ये ख़त को पढ़ते हुए उन्होंने रिमार्क्स पास किए। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी बुनियादी तौर पर ये जो अटॉर्नी जनरल साहब थे कि जी ये केस जो है वो काबिल समाअत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि ऐसा लगता है सलमान अकरम राजा साहब को मुखातिब करते हुए कि इस केस को इस कोर्ट से निकालना चाह रहे हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी इनके तमाम जो अहम नुकात इसमें उठाए गए हैं हम उसका जवाब देंगे। तो फिर जो है वो जज साहब ने ये भी कहा इसमें कि जी इस केस में जुर्म साबित होने पर सजाए मौत हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के ये रिमार्क से तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी मालूम है लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर इस पर ये जो है सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने कहा कि जी इनको खुद पता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो इस मुकदमे में कामयाब नहीं होगी। तो इस बात पर फिर कोर्ट में कहका भी लगा। उसके साथ साथ नाजरीन जो इमरान खान साहब है एक तो 2 हफ्ते हो गए उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुए हुए लेकिन अभी तक उसको जो है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और आज की एक खबर ये भी है उनके वकील इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब उनकी तरफ से एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी साइफर मुकदमे के अखराज के लिए भी इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेटिशन जो है वो फाइल कर दी गई है और उसको नंबर भी लग गया है। अब इमरान खान साहब की पेटिशन को नंबर तो लग गया है लेकिन समाअत का नंबर कब आता है इस पर बहरहाल एक सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी जो कुछ किया जा रहा है अब तक महसूस यही हो रहा है कि इमरान खान साहब जो है उनके साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। 2 हफ्ते से पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर है लेकिन अभी तक उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। लेकिन एक तरफ तो उनकी दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए जो मुकर्रर नहीं की जाती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसे ही होता था और जब समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती थी तो फिर प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो हीले बहाने आते थे और उसको बार बार डिले किया जाता था वो भी कौम के सामने। और दूसरी तरफ दरख्वास्त ज़मानत अभी 2 हफ्ते हो गए उसको समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी चूंकि साइफर के हवाले से दरख्वास्त ज़मानत उनकी खारिज की थी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है तो उन्होंने भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का फैसला कर लिया। उन्हें वो फैसला जो जिसमें उनकी ज़मानत खारिज की गई थी उसकी मुसद्दका कापी का इंतज़ार है। जो ही मुसद्दका कापी मिलेगी तो उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते जो है वो उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो भी दायर कर दी जाएगी। उसके साथ साथ नाजरीन आज बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एक दफ़ा फिर अदम एतमाद का इजहार किया गया। सीनियर सहाफ़ी हैं साकिब बशीर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद और बेंच का जवाब मुलाजा हो।
बुशरा बीबी की इमरान खान की जेल में किसी और की मौजूदगी के बगैर मुलाकात की दरखास्त पर समाअत शुरू हुई तो वकील इंतजार पंजोता और अली जहाज भुट्टर अदालत के सामने पेश हुए। इंतजार पंजोता की जानिब से चीफ जस्टिस के सामने कहा गया कि बुशरा बीबी और उनके शौहर इमरान खान ने आप पर अदम एतमाद का इजहार किया है। मुझे हिदायत है कि हमारे केस ये बेंच ना सुने। इस कोर्ट से अब हमारी उम्मीद नहीं रही। हमारे सारे केस एक ही बेंच में लग रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं, जो भी फैसले हैं वो चैलेंज हो सकते हैं और आपने किए हुए भी हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर लिखवाया कि पिटिशनर के वकील अदालत के सामने बेंच पर एतराज की कोई खास वजह बयान नहीं कर सके, इसलिए इस तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान, बार कौंसिल इस्लामाबाद, बार कौंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को नोटिस जारी कर रहे हैं कि इस नुक्ते पर अदालती मुआवनत करें और फिर इसकी समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जी वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, इससे ज़्यादा मुतमिन करना और क्या होगा कि जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया गैर कानूनी तौर पर, बल्कि अगवा किया गया, तो आपने उस अगवा को कानूनी करार दिया, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके अगवा को गैर कानूनी करार देते हुए उनको रिहा करने का हुक्म जो है वो जारी किया था। लेकिन उसके साथ साथ आज एक और बड़ा दिलचस्प काम हुआ है, वो ये कि आज पहली दफ़ा एक कोई ईमानदार सरकारी अफसर जो है, और वो भी खसूसन पुलिस में, आज उसने अदालत में अपनी जो है वो ईमानदारी सबके सामने रख दी। नाजरीन, शेख रशीद साहब चिल्ले के बावजूद अभी तक ज़ेरे अताब है, तो अभी उन पर मुकदमात जो हैं वो सिंध में भी कायम किए गए थे चूंकि, तो शेख रशीद के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमे में डीएसपी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मेरे ख्याल में ये मुकदमा बनता ही नहीं था, शायद कोई सियासी मामला हो। अब ये कहा जा रहा है कि डीएसपी की जानिब से शायद कोई सियासी मामला हो, मेरे पास ये केस होता तो ये एफआईआर खारिज हो चुकी होती, मेरा अब तबादला हो चुका है, आइंदा समाअत पर शायद कोई और पेश हो। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने तारीखी जवाब दिया कि जी इनका बयान ना लिखें, ये तो वैसे ही ईमानदारी से ये बात बता रहे हैं। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि जी आपका बयान हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना रहे, ये ना हो कि आपकी नौकरी चली जाए। अब हाई कोर्ट में बैठे हुए जजेस को भी पता है कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, जिस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, इमरान खान साहब उनकी जमात के लोगों पर जो मुकदमात बनाए गए हैं वो भी सबको पता है। लेकिन अदालतें बजाय इंसाफ करने के मज़ाहिया किस्म के रिमार्क्स पास कर रही हैं। जजेस की जानिब से गुफ्तगू की जा रही है कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी जान छुड़वा लें। मतलब है ये वो लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस मुल्क में लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, जिनको गाड़ियां दी जाती हैं, जिनको पेट्रोल दिया जाता है, जिनको घर दिए जाते हैं, जिनकी बिजली मुफ्त है, जिनको मुलाजमीन दिए जाते हैं, वो बजाय लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के, वो उनको कहते हैं कि जी आप अपनी सियासी वफादारी तब्दील करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी जान छुड़ा लें। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल जो है वो बड़ी अफसोसनाक है। इमरान खान साहब और उनकी जमात के साथ अदालतों का और पाकिस्तान में इदारों का जो रवैया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो जानिबदारी पर मबनी है, और अभी तक इमरान खान साहब को वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।